आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारी वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव भी दिए। आज हम फिर से सर गोयल सर के साथ हैं। सर बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार। आज सर हमें D9 की जो एक अलग छवि है वो दिखाने जा रहे हैं। तो सर आज हम D9 की एक अलग छवि में क्या देखेंगे सर? सब लोग इसे मैरिज का ही चार्ट बोलते रहते हैं ना। जी सर। परंतु D9 के बहुत सारे रूप हैं। जी सर। D9 के बगैर जो प्रिडिक्शन करता है जी सर, वो झूठ बोलता है। जी सर। इतनी इंपॉर्टेंस है। ओके। D9 हमारा शाश्वत चार्ट है। ओके। शाश्वत मीन्स अल्टीमेट क्या है। जी सर। इसके बाद ये हमारे धर्म को दर्शाता है। जी सर, धर्म को दर्शाता, धर्म, रिलीजन। यहाँ पर मैं स्पिरिचुअलिज्म नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अध्यात्म की बात। धर्म को, अध्यात्म नहीं बोल रहा हूँ। धर्म को, जिस धर्म में आप पैदा हुए, आप उस धर्म को कितना फॉलो करते हैं, कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं, जी सर, ये इस चार्ट से देखा जाता है। और मेजॉरिटी इसको देखना नहीं चाहते। उन्हें सिर्फ शादी और मटेरियल सुख में ही आनंद आता है। परंतु ये भी एक बहुत बड़ा आनंद है अपने आप को जान लेना। बहुत से लोग हैं जो अपने धर्म का मजाक उड़ाते रहते हैं। हाँ। दूसरा धर्म फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, धर्म चेंज कर लेते हैं। वो सब भी इससे दिखता है, D9 से ही। तो आज हम देखिए, D9 तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है जी कि आप कितना भी बोलते रहे, कहां से कहां जाकर के तार मिल जाते हैं। जी। हर डिविजनल चार्ट में मैं कहूंगा पहले D9 देखना चाहिए। मैं D60 पे क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके लिए बर्थ टाइम बहुत एक्यूरेट चाहिए। हाँ, 2 मिनट का। ठीक है, बहुत एक्यूरेट चाहिए। जी सर। तो वो काम पराशर जी ने D9 से कर दिया है। हाँ। जो आप विवाह के बारे में जो क्वेश्चन करना चाहते हैं सब मिलेगा। कहाँ शादी होगी, मेरी जंगल में होगी या शमशान भूमि में होगी, ये तक आपको मिल जाता है। परंतु आज हम धर्म के बारे में एक दो नुक्ता की बात करेंगे। पॉइंट तो बहुत है कि धर्म में कैसे अडिग रहेगा, जी सर, कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, जी सर, पैशन में तो नहीं आ जाता। कितने महात्मा लोग देखे हैं कि साले जेल में बंद होते हैं किसी ना किसी कारण से। जी सर। ठीक है, हाँ सर। वो सब भी दिखेगा। पर अब हम बेसिक पॉइंट पर आते हैं सर। D9 में जब हम धर्म देखते हैं तो 9th हाउस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। D9 का 9th हाउस। D9 का 9th हाउस। जी सर। और 9th लॉर्ड। जी सर। अगर वो बली हैं, हाँ, तो आपकी धर्म पे आस्था है, आप उसको फॉलो करोगे। यहां पर एक ही कंडीशन है कि हम उसको 8वें भाव से कोई संबंध नहीं आना चाहिए। 8वां भाव जो है वो 9वें भाव का 12वां है। मतलब उससे हटना, उसका हानि होना, लॉस होना, हाँ। धर्म का लॉस होना। जी, जी। तो 8वें भाव का अगर 9वें से संबंध आ जाता है, 9वें से, तो वो लॉस कर देता है। जी। तो एक तो कंडीशन ये है। हाँ। तो हम देखते हैं कि भैया 9वां भाव
बली होना चाहिए, वो त्रिकोण बली होना चाहिए। धर्म त्रिकोण है। हाँ 1 5 9। 1 5 9। ठीक है, तो ये हम लगन से देख सकते हैं। जी सर, जी सर। ये तो पहला पॉइंट है भाई। हाँ सर। असल में मैं 2 दे चुका। हाँ एक तो लगन से नवम भाव, हाँ सर, एक अष्टम भाव की किसका कनेक्शन, संयोग नहीं होना चाहिए। हाँ और तीसरा पॉइंट जो मेजर पॉइंट है वो है चंद्रमा से नवम भाव। एक त्रिकोण वहां से भी तो बनता है, हाँ हाँ। मन का त्रिकोण। जी सर, जी सर। तो चंद्रमा से नवम भाव। हाँ ठीक है, हाँ सर। अब इनकी कंडीशन क्या है इन दोनों की, लगन की और चंद्र की, के लगन से नवमेश लगन से त्रिकोण में होना चाहिए। लग्न से नवमेश लग्न से। नवमेश लगन से त्रिकोण में होना चाहिए। हम्म और इसी तरह से हम्म। चंद्रमा से नवमेश, चंद्रमा से त्रिकोण। वो चंद्रमा से त्रिकोण में हो जाए, जी या लगन से त्रिकोण में हो जाए। जी। अगर वो सिर्फ चंद्रमा से त्रिकोण में होगा तो वो अंदर मन से ही, मेंटल स्टेटस से ही होगा। हाँ अगर वो लगन से होगा तो वो शारीरिक रूप से भी सबको दिखाएगा हाँ। कि मैं धार्मिक हूं। बस ये जरा सा पॉइंट है, कोई मुश्किल नहीं है। चंद्रमा से नवमेश देख लो, लगन से नवमेश देख लो, और वो कहाँ बैठे हुए। सर अब यहाँ एक बात और पूछना चाहूंगी कि यदि ये, जैसे लोग ये डेफिनेटली लिखेंगे कि यदि केंद्र में हुआ तो इसका उतना असर नहीं रहेगा, ये त्रिकोण में ही होना चाहिए। कहाँ से त्रिकोण में है दोनों नवमेश? लग्न से और चंद्रमा से। ठीक सर। ठीक सर है, इससे पहले आगे बढ़े, आपने बोला, जो आगे आपने पहले बोला कि भाई जो लोग नवमांश नहीं देखते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो पूरा नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल। और आपने बोला कि ये मैरिज के लिए आप कुछ भी देख सकते हैं, तो सर खाली मैरिज के लिए देख सकते हैं कि नवमांश का मैंने देखा है आपको भी ये देखते हुए, वर्गोत्तम देखते हुए, या आपको देखा है राशि तुल्य नवमांश देखते हुए, तो सर सब चीज के लिए नवमांश यूज करेंगे कि मैरिज मैं प्रधान? तो कहता हूं किसी भी वर्ग चार्ट के एनालिसिस में जी सर। नवांश को देखना बहुत जरूरी है, जैसे हमने D4 में किया था। जी सर। परमानेंट सेटलमेंट जी सर। आपके साथ ही किया था ना शायद? वो नहीं सर। नहीं, उस शिखा के साथ किया था। तो हम D4 के चतुर्थेश को नवांश में देखते हैं कि साला परमानेंट रहेगा या नहीं। ठीक है। हाँ सर। आपका D10 में हाँ ग्रह को हम बगैर नवांश में एग्जामिन करें, हम मुंह नहीं खोल सकते। मेरे कहने का मतलब हाँ कि अगर वो D9 को देखे बगैर प्रिडिक्शन करता है, हाँ। झूठ बोलना तो एक छोटा सा शब्द हो गया, ज्योतिष के लिए वो पाप है। ठीक है सर। मतलब यही सर, लोग बोलते हैं कि नमांश का जरूरी है, नहीं जरूरी है, तो उस बात की पुष्टिकरण के लिए मैं आपसे पूछ रही थी कि नमांश कितना जरूरी है। बगैर नवांश के हम मुंह नहीं खोल सकते, चाहे मैं ना बोलूं परंतु मैं उसको देख लेता हूं। जिस भी ग्रह की बात हम करते हैं तो राशि चार्ट में मैं नवांश की पोजीशन मेंटली कैलकुलेट कर देता हूं। ठीक सर है। और नवांश की बात चले तो काफी बड़े लोगों का, आपका भी सुना है कि यदि D1 में उसकी पोजीशन अच्छी नहीं हो लेकिन D9 में यदि पोजीशन अच्छी हो तो वो फल दे देता है अपना। आखिर अंत में फल अच्छा देगा, चाहे शुरुआत शाश्वत है। अल्टीमेट क्या होगा जी सर। ये है इसका मीनिंग।
तो हम आए वापस चलते हैं अपने उसी टॉपिक पर, रिलीजन पर। हमारा वेबिनार B9 पर आने वाला है गोयल सर के साथ। यदि आप इच्छुक हैं, और काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं सर, चलते चलते इनको टॉपिक्स भी बता देते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं। मैंने कहा ना, विवाह में, संबंधों में मेरे कितने संबंध होंगे या विवाह होंगे, उसका नंबर तक देखेंगे। सर टाइमिंग ऑफ मैरिज भी आपने बोला है कि टाइमिंग भी करवा देंगे। मेरा रेप होगा या नहीं होगा, रेप आदमियों का भी तो हो जाता है। हाँ सर। मेरा रेप होगा या नहीं होगा सर विश नवांश है सर, विश नवांश जो पहले लोगों, विश नवांशा, पुष्कर नवांशा सब देख लेंगे। पर विश नवांशा की इतनी ज्यादा वो अहमियत नहीं है, बहुत कम इस्तेमाल होता है। या वर्गोत्तम नवांशा, हाँ, पागलों की तरह से हम देखते रहते हैं, मेरा ये वर्गोत्तम हो गया, अब मार रहा है वो अपनी दशा में, तुम्हें खड्डे में भी डाल रहा है और तुम कह रहे हो साले वर्गोत्तम है। उसको कैसे चेक करूं? और सर 64th नवांश जिसका 22nd to 64th नवांशा एंड 22nd दृष्टांत। हाँ, कितना जबरदस्त टॉपिक है। राशि तुल्य नवांश, हाँ, इसकी तो बड़ी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। मनुष्य की नेचर, अच्छा नवांश बताएगा जी सर। कि इसकी बेसिक नेचर क्या है, किस दशा में क्या नेचर होगी, हाँ, वो भी ये नवांश बताएगा। मतलब जब पूरा कंप्लीट परिवर्तन आता है आदमी के नेचर में, आदमी के स्वभाव में, वो एकदम सब कुछ नवांश हम देख सकते हैं हर दशा। भैया एक सेंटेंस बोल दिया कि जो नवांश के बगैर प्रिडिक्शन करता है वो पाप का भागी है। ठीक है सर। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं हमारे नवांश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, 2 दिन का पूरा कोर्स रहेगा, 2 वीकेंड का कोर्स रहेगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, हमें हमारे वेबसाइट से डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब हम वापस बात करते हैं अपने रिलीजन पर, जिस पर सर बात कर रहे थे कि आप रिलीजन पर नवम भाव, लग्न से नवम भाव और चंद्रमा से नवम भाव, ये दोनों अपने को देखना बहुत जरूरी है। तो सर हम एक चार्ट ले लेते हैं। मेरा मत लेना, मैं रिलीजन नहीं हूँ। सर विवेकानंद जी का चार्ट ले लेते हैं, क्योंकि विवेकानंद जी देश विदेश में बहुत ज्यादा फेमस रहे। वो तो रिलीजन से भी उठे हुए थे ऊपर। अब यहाँ देखो, हम सीधे नवांश पे आते हैं। जी सर। मैं लगन से देखता हूँ नवम भाव। जी सर। अब कितना अच्छा स्पिरिचुअल ग्रह बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है। हाँ सर। और जो नवमेश है, हाँ, वो भाई साहब जाकर के लगन में बैठ गए। हाँ, मित्र की राशि में। हाँ, दूसरा, इनका नवांश वर्गोत्तम है। हाँ, लगन वर्गोत्तम है और नवमेश भी वर्गोत्तम है सर। हाँ, तो अब आप ये देखो कि पूरा डेडिकेशन से, फिजिकल डेडिकेशन, हाँ, इनकी रिलीजन की तरफ थी। हाँ, ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट हमने बताया चंद्रमा से नवमेश। हाँ, अभी चंद्रमा से नवमेश जो है वो शनि महाराज है। हाँ, ये त्रिकोण में नहीं है चंद्रमा से, हाँ, ना लगन से है। ठीक है। सर। तो मेंटली आप ये कह सकते हैं कि क्या ये रिलीजियस नहीं थे? एक तरह से हाँ, क्योंकि इनका सारा रिलीजन का उत्थान में लगा। ये नहीं कि मैं अपने आप ही रिलीजन में रहूंगा। हाँ, अगर वो मून से आ जाता है तो वो बाहर स्प्रेड नहीं करता। मून से त्रिकोण में आ जाए तो वो अंदर ही अपने उसमें रहता है, अपने मंथन में रहते हैं। ये अपने मंथन। हाँ, वो स्प्रेड नहीं कर पाते। हाँ,
मैं वही कह रहा था कि मेरा चार्ट मत ले लेना। मेरे नवांश में चंद्रमा वृश्चिक में है। अच्छा। और नवमेश फिर चंद्रमा हो गए। हाँ। और आकर के फिर लगन में बैठ गए। चंद्रमा ही तो है वो, चंद्र लगन में बैठ गए। हाँ। तो त्रिकोण में बैठ गए। हाँ। तो बाहर से नहीं है मेरा रिलीजन। हाँ। मैं स्प्रेड नहीं कर रहा हूं। हाँ जी सर। इंटरनल हूं, बाहर तो मैं सब कुछ कर्म करता हूं। जी सर। वहां लोग कहते हैं ये रिलीजियस नहीं है। तो चंद्रमा से और लगन से ये 2 पॉइंट हम देखते हैं, इस तरह से। और सर यदि हम आगे विश्लेषण करना चाहें तो लग्नेश या द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो ये भी कि हम बोल सकते हैं नवमांश में कि ये बाहर देश विदेश इसका फैलाव करेंगे। देश विदेश में जाएंगे। लग्नेश वहां गया, ठीक है। हाँ और चंद्रमा सूर्य है नवमेश। हाँ। बहुत मोटा पॉइंट है ये जी। सूर्य जो आत्मा है, हाँ। रिलीजन की आत्मा, हम्म। कोई अशुभ दृष्टि नहीं है। सिर्फ चंद्रमा उसको देख रहे हैं। सर मंगल भी देख रहे हैं। मंगल, हाँ मंगल भी देख रहे हैं। सारे मित्र दृष्टि है सर, लेकिन मंगल तो पंचमेश भी हो गया। कह रहा हूं ना, मित्र दृष्टि है। और इसके लिए तो वैसे ही बढ़िया हो, वर्गोत्तम हो गया, त्रिकोण मिल गए दोनों। तो ये है भैया, मैं मन से हूं या नहीं। तो मतलब उन्होंने जो अपना पूरा जीवन, और अभी मैं कोई उनका कोट पढ़ रही थी कि यदि 200 बार भी मुझे वापस आना पड़ेगा कि जो काम मैंने शुरू किया है अपने धर्म के प्रति, तो मैं 200 बार भी वापस आऊंगा और अपने धर्म का कार्य पूरा करूंगा। तो वो वही थी ना, चार्ट से दिख रहा है सर। वो नवमेश से दिखता है, लगन से नवमेश से। अच्छा। चंद्रमा से वो अपने मन में मेंटली, मानसिक रूप से धार्मिक है, बाहर नहीं दिखता। जी सर। ठीक है भैया। हाँ सर। ओके सर। चलिए। तो सर ये एक बहुत सुंदर पॉइंट था जो कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम रिलीजन यदि देख पाएंगे कि नहीं देख, कहाँ से हमें स्पिरिचुअलिटी का भी शायद सर ये D9 से क्या स्पिरिचुअलिटी भी दिखाई देती है, अध्यात्म? नहीं, वो D30 से हमें दिखाई देता है। वो D20 से दिखती है। D20 से दिखाई देता है। तो यदि आपको वापस हम बोले, आप अपने चार्ट्स पर लगाएं, यदि आपको समझ आया और आपका सटीक बैठता है तो हमें जरूर लिखें, अपने कमेंट्स लिखें और अपने सुझाव भी हमें दें। हमारा वेबिनार यदि आपको अटेंड करना है तो पहले भी हमने बताया है कि आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे सर के साथ एक नए पॉइंट पे, तब तक के लिए